हेलो स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे मृदा के बारे में, मिट्टी के बारे में, राजस्थान की मिट्टी। तो मृदा किसे कहते हैं, मिट्टी किसे कहते हैं? असंगठित कणों का आवरण। असंगठित कणों का जो आवरण होता है, यानी जो असंगठित कण है वो मिलके क्या बनती है? मिट्टी बनती है। लैटिन शब्द सोलम, लैटिन शब्द सोलम से उत्पत्ति हुई है। सोइल शब्द की, मिट्टी की, और जिसका अर्थ ही क्या होता है? फर्श होता है। यानी भूपृष्ठ पर जो मिट्टी का आवरण पाया जाता है, यानी जो फर्श पाया जाता है, वो ही क्या है? मृदा या फिर मिट्टी है। और वैसे भी पृथ्वी पर जो कंकड़ पत्थर, मिट्टी, जो रेत मिलती है, बलुई हो चाहे काली हो, कैसी भी हो, आवरण जैसा भी पृथ्वी पे है, वो क्या है? मिट्टी है। तो इसमें तो कोई याद करने वाली बात है ही नहीं। अब मिट्टी की जो वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं पेडोलॉजी। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। ट्रिक से अपन याद करें तो पेड़ कहाँ पे लगते हैं? मिट्टी में लगते हैं। पेडो, पेड़ कहाँ पे लगते हैं? मिट्टी में लगते हैं। तो इसका अध्ययन कहाँ पे होता है? पेडोलॉजी में होता है। किसका? मृदा का। और मृदा में क्या लगते हैं? पेड़ लगते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया पेडोजीनोसिस कहलाती है। तो ये तो हमें पेड़ से याद रह ही जाएगा। तो पेडोलॉजी, इसका वैज्ञानिक अध्ययन करना है तो इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? पेडोजीनेसिस हो जाएगी। राजस्थान में मोटे रूप से अलग-अलग विभिन्नता विविधता पाई जाती है मिट्टी में। जैसे अरावली में पथरीली और कंकड़युक्त। तो अरावली पर्वतीय जो श्रेणी है तो वहाँ पे पत्थर और कंकड़ मिलेंगे। मरुस्थल में रेतीली बलुई बलुई रेत मिलेगी। और दक्षिण पूर्व में काली मिट्टी, हाड़ौती प्रदेश में काली मिट्टी का जमाव है। और पूर्वी प्रदेश में जलोढ़, क्योंकि वहाँ पे नदियों का तंत्र है। तो अरावली प्रदेश में पथरीली कंकड़युक्त, मरुस्थल में रेत मिलती है। और दक्षिण पूर्वी पठार में काली मिट्टी। और जलीय बेसिन में कौन-सी? जलोढ़ मिट्टी मिलती है राजस्थान में। तो राजस्थान में वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पे 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की, वो भी कौन-से आधार पे? वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पे। तो अब अपन भौतिक विभाजन देखें राजस्थान का, उसी के आधार पे मिट्टियाँ की उपलब्धता मिलेगी। तो ये यहाँ पे 1 नंबर आता है मरुस्थल, 2 पे आती है हमारी अरावली, 3 पे आता है पूर्वी मैदान और 4 पे आता है हाड़ौती प्रदेश। इनमें अलग-अलग मिट्टी पाई जाती है। तो हम देखेंगे, जो पश्चिमी मरुस्थल है, ये वाला, यहाँ पे 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एक तो उत्तरी तरफ तो आती है एरिडीसोल्स, और दक्षिण में आती है एंटीसोल्स। जो एंटीसोल्स है वो लगभग मरुस्थल के सभी जिलों में पाई जाती है। यानी राजस्थान में सबसे ज़्यादा विस्तार जिस मिट्टी का है, वो है एंटीसोल्स। एंटीसोल्स को अपन याद करेंगे। एंटी क्या होता है? जो चीज़ हमारे विपरीत हो, है ना? जो चीज़ हमारे गुणों से नहीं मिलती हो। तो ये एंटीसोल सबसे ज़्यादा मरुस्थल में मिलती है। तो अपन ऐसे याद करें कि जो बलुई मिट्टी है, वो बहुत से लोगों के एंटी का काम करती है, यानी रिएक्शन वगैरह करती है। बलुई मिट्टी से बहुत से बच्चों की रिएक्शन होती है, और भी लोगों की होती है। तो एंटी कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाती है। रेतीली बलुई मृदा है ना, वो रिएक्शन करती है स्किन को। तो एंटीसोल्स कहाँ पाई जाती है? मरुस्थल में पाई जाती है। और वो भी राजस्थान के मरुस्थल में सबसे ज़्यादा विस्तार भी इसी मिट्टी का है। और रेतीली और बलुई या फिर पीली भूरी मिट्टी। 2 नंबर आती है एरिडीसोल्स। एंटीसोल्स और एरिडीसोल्स दोनों पश्चिमी मरुस्थल की हैं। और ये यहाँ पे बीकानेर, गंगानगर, झुंझुनू, सीकर इधर पाई जाती है। एरिडीसोल्स ऊपर की तरफ जो शुष्क मृदा है, यानी सूखी मिट्टी। साधारण शब्दों में यहाँ पे बलुई रेत पाई जाती है। बलुई रेत पाई जाती है राजस्थान में, पश्चिमी मरुस्थल में। और एरिडीसोल्स और एंटीसोल्स इसके क्या है? वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। 2 नंबर पे आती है हमारी अरावली। तो अरावली में हमने अभी देखा था कि पथरीली या फिर यहाँ पे कंकरीला है, क्योंकि अरावली श्रेणी है, पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। तो पहाड़ी पे तो कंकड़ पत्थर ही मिलेंगे, बलुई रेत थोड़ी मिलेगी। तो ये है इनसेप्टिसोल्स, इसका वैज्ञानिक नाम है इनसेप्टिसोल्स। ठीक है। तो 2 नंबर अरावली। अरावली में पाई जाती है लाल मिट्टी, क्योंकि पत्थर लाल ही होते हैं। पथरीला मैदान, कंकड़ पथरीला अरावली में। और इनसेप्टी को अपन याद करेंगे कि पहले तो क्या हो गए हमारे मरुस्थल में? तो एंटी हो गई, रिएक्शन हो गई। 2 नंबर पे हमने काम क्या किया? एंटीसेप्टिक क्रीम नहीं होती क्या? तो इनसेप्टिक क्रीम लगाई। तो यहाँ पे अरावली अपन देखें तो अरावली जो है, वहाँ पे जड़ी-बूटियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो अरावली प्रदेश में जड़ी-बूटियाँ पाई जाती है। तो कौन-सी दवाई मिलती है यहाँ पे? एंटीसेप्टिक क्रीम मिलती है, यानी इनसेप्टिसोल। 2 नंबर हमने देख लिया। इंसेप्टिसोल, अरावली में इंसेप्टिसोल दवाई किसके लिए काम आई?
एंटी सोल्ट्स के लिए काम आई। 3 नंबर आता है पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान में यहाँ पे जैसे चंबल नदी है, इस प्रकार से बनास आती है, तो ऐसी नदियाँ यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। नदी क्षेत्र में जो भी मिट्टी होती है उसको कहते हैं जलोढ़, यानी जल के द्वारा आई होती है ये, ठीक है? बहाव क्षेत्र में तो जलोढ़ मिट्टी है और जलोढ़ मिट्टी का वैज्ञानिक नाम है वो है एल्फी सोल्स। एल्फी वगैरह होती है, वो कोई चीज़ चिपकाने के लिए काम आती है हमारे एल्फी। तो यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो चिपचिपी मिट्टी पाई जाती है। पानी की मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी, यानी चिपचिपी मिट्टी, दलदली मिट्टी होती है। तो एल्फी क्या होती है, चिपकाने के काम आती है। तो यहाँ पे चिपचिपी मिट्टी ऐसे ही अपन याद करेंगे। एल्फी कहाँ पाई जाती है? पूर्वी मैदान में, जहाँ पे नदी बेसिन पाया जाता है। और लास्ट वाली हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है काली मिट्टी, और उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स काली मिट्टी लास्ट में पाई जाती है, वर्टिसोल्स। तो बची है वर्टिसोल्स लास्ट वाली, तो ये हाड़ौती में पाई जाती है। हमने 1 नंबर में देखा एंटीसोल्स, और एंटीसोल्स के साथ में आ जाएगी एरिडीसोल्स जो मरुस्थल में। 2 नंबर क्या वो एंटीसेप्टिक क्रीम कहाँ पाई जाती है? अरावली प्रदेश में, जड़ी बूटियों में पाई जाती है। और 3 नंबर पे क्या लगाया? एल्फी लगाई। वो कहाँ पे? दलदली क्षेत्र में, एल्फी चिपकाने के लिए चिपचिपी मिट्टी में, पूर्वी मैदान में। और 4 नंबर पे वर्टिसोल्स, जो काली मिट्टी होती है, वो हमें पता है हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। अब ये तो था वैज्ञानिक वर्गीकरण, जो मिट्टी को 5 भागों में विभाजित करता है। अब आगे वाला अपन बात करेंगे। प्रधानता और उपयोगिता के आधार पे राजस्थान की मिट्टी को 9 भागों में डिवाइड किया गया है। उसमें आते हैं ये लाल पीली, लाल लोमी, रेतीली, है ना? ये मिट्टियाँ, तो इसमें ज़्यादा गहराई में जाने वाली तो बात है नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में फिर लाल वाली कौन-सी है, काली वाली कौन-सी है, ठीक है? ऐसे हो जाएगा। मोटे रूप में अपन देखते हैं कि कहाँ-कहाँ, कौन-सी मिट्टी पाई जाती है। तो ये है यहाँ पे मरुस्थलीय भाग। यहाँ पे तो हमने देख लिया कि बलुई मिट्टी है, रेतीली बलुई, क्योंकि यहाँ पे पाई जाती है रेत। ये तो याद करने वाली बात है ही नहीं, इसको तो डिवाइड कर दिया। ये भी हमने देख लिया कि यहाँ पे जलोढ़ पाई जाती है, ठीक है? क्योंकि इनका वर्णन तो वैज्ञानिक आधार पे भी हो गया। और यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है? 3 तो ये ऐसे आई गई। अब यहाँ पे अरावली प्रदेश है, यहाँ पे पाई जाती है लाल मिट्टी। कौन-सी मिट्टी? लाल, क्योंकि पत्थर भी क्या हैं अरावली के? लाल। तो ऐसे 4 तो ये ऐसे याद हो गई कि बलुई, काली जलोढ़ और लाल मिट्टी। अब अपन अन्य मिट्टियों की बात करें, तो यहाँ पे जो दक्षिण साइड है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन 3 जिलों में पाई जाती है लाल लोमी मिट्टी। कौन-सी मिट्टी? लाल लोमी मिट्टी। सबसे ज़्यादा गड़बड़ करती है ये लाल मिट्टी करती है, क्योंकि ये लाल पीली भी आती है, लाल लोमी भी आती है, लाल काली भी आती है, तो इसमें लफड़ा हो जाता है। तो लाल लोमी मिट्टी से अपन याद करेंगे 3 दक्षिण वाले, सिर्फ़ 3 जिले, साउथ में कौन-सी पाई जाती है? लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। तो हमने देखा कि यहाँ पे लाल लोमी आ गई, अरावली प्रदेश में कौन-सी थी? लाल मिट्टी थी यहाँ पे, और ये काली मिट्टी, यहाँ पे काली आ गई, ठीक है? अब ये लाल और काली मिलेगी, ठीक है? ये यहाँ पे लाल वाली और ये काली वाली, तो यहाँ पे दोनों आएँगी, तो यहाँ पे कौन-सी मिट्टी हो जाएगी? लाल और काली, जो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है, लाल और काली। अब इनकी सीमा का निर्धारण तो है नहीं कि बस काली यहाँ पे खत्म हो गई तो हो गई, आगे नहीं जाएगी। इनका मिश्रण भी कहाँ पे जाके मिलेंगी, तो ये यहाँ पे उदयपुर और चित्तौड़गढ़ 2 जिलों में पाई जाती है, लाल और काली मिट्टी। अब यहाँ पे एक मिट्टी और पाई जाती है, जैसे जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, लूनी नदी के बेसिन में, लूनी बेसिन में पाई जाती है लवणीय मिट्टी। लवणीय और क्षारीय मिट्टी, क्योंकि यहाँ पे लवणता पाई जाती है। लूनी बेसिन है वो आपको पता है, खारा बेसिन है। तो यहाँ पे लवणीय मिट्टी पाई जाती है और क्षारीय मिट्टी पाई जाती है लूनी बेसिन में। लूनी से हमें हमें लवणीय याद रह जाएगा। आगे एक रह जाती है भूरी और दोमट मिट्टी। कौन-सी? भूरी और दोमट मिट्टी। तो ये कहाँ पे पाई जाती है? जालोर सिरोही में। जालोर सिरोही और पाली के क्षेत्र में पाई जाती है भूरी और दोमट मिट्टी। सिरोही को हमने याद किया था रोई से, तो रोई में कौन-सी पाई जाए? भूरी-भूरी मिट्टी पाई जाए, और बाकी कौन-सी? दोमट मिट्टी पाई जाए, ठीक है? तो हमने ये 9 प्रकार देखे। यहाँ पे मरुस्थल में रेतीली बलुई, अरावली में भूरी मिट्टी, यहाँ पे लाल और भूरी, और फिर ये मैदान में जलोढ़, हाड़ौती में काली, और काली जो के पास में है वो कौन-सी? लाल काली, यहाँ पे उदयपुर चित्तौड़गढ़ में। फिर यहाँ पे दक्षिण में लाल लोमी मिट्टी, और यहाँ पे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा में। और यहाँ पे फिर रोई में कौन-सी पाई जाए? भूरी और दोमट, सिरोही से अपन याद करेंगे। तो ऐसे हमने 9 प्रकार देखे हैं मिट्टियों के।
प्रधानता के आधार पे, उपयोगिता के आधार पे। अब राजस्थान कृषि विभाग ने कुछ एक विशेष जो क्षेत्र के आधार पे मिट्टियों को बाँटा है। तो एक मिट्टी पाई जाती है गंगानगर में, विशेष रूप से गंगानगर में रेवेलिना और साइरोजेक्स इनका नाम है, जो गंगानगर में पाई जाती है। और जिप्सीफेरस पाई जाती है बीकानेर में। ये हमने खनिज में देखा था कि जीप क्या होती है, जिप्सीफेरस जीप क्या होती है, बहुत बेकार लगती है, तो बीकानेर में जिप्सीफेरस पाई जाती है। शाही रोजेक्स और रेवेनिना कहाँ पाई जाती है? गंगानगर में। नगर में क्या पाया जाता है? शाही पाया जाता है, और शाही से ये दोनों याद रह जाएंगी, क्योंकि राजस्थान में गंगर मैदान में रेवेनिना मृदा पाई जाती है। ऐसे ये घग्गर नदी है, तो यहाँ पे जो मैदान पाया जाता है, यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है, वो है रेवेरिना मिट्टी, ऐसे। तो रेवेरिना मिट्टी पाई जाती है। जब इस मिट्टी में लवणता बढ़ जाती है, ठीक है? तो वह मिट्टी साइरोजेक्स कहलाती है, यानी रेवेरिना का ही दूसरा नाम क्या है? साइरोजेक्स है, क्योंकि इस मिट्टी में लवणता बढ़ जाती है। सेम की समस्या यहाँ पे गंगानगर, हनुमानगढ़ में सबसे ज़्यादा रहती है, तो फिर इसको कहते हैं साइरोजेक्स मिट्टी। स्टूडेंट, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो हमने देखा कि वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पे 5 प्रकार की मिट्टी राजस्थान में, मरुस्थल में एरिडीसोल और एंटीसोल्स, 2 नंबर पे क्या लगाई? एनसेप्टी लगाई, कहाँ पे? अरावली में मिली। और फिर एल्फीसोल्स चिपचिपी मिट्टी जलोढ़, और वर्टिसोल्स लास्ट वाली काली मिट्टी कहाँ पे मिली? हाड़ौती में। 5 प्रकार की हमने मिट्टी देखी वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पे। फिर हमने देखा प्रधानता के आधार पे, उपयोगिता के आधार पे 9 प्रकार की मिट्टी राजस्थान में वर्गीकृत की गई है। ये हमने यहाँ पे रेतीली बलुई मरुस्थल में, और हाड़ौती में जलोढ़, नहीं, ये पूर्वी मैदान में जलोढ़, हाड़ौती प्रदेश में कौन-सी थी? वो जो काली, अरावली प्रदेश में लाल मिट्टी, और फिर ये नीचे आएगी तो क्या? लाल और पीली, और यहाँ पे काली के पास में कौन-सी? लाल और काली, ठीक है? और दक्षिण डूंगरपुर बांसवाड़ा पहाड़ी क्षेत्र में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है, और यहाँ पे सिरोही, जालोर पाली में भूरी दोमट मिट्टी पाई जाती है। फिर हमने साई रोजेक्स और रेवेनिना के बारे में बात की, जो गंगानगर में पाई जाती है, और जिप्सीफेरस बीकानेर में पाई जाती है।